लोकसभा चुनाव के दरमियान टीएमसी और कांग्रेस के बीच मनमुटाव की खबरें आती रही, लेकिन अब लग रहा है कि मतभेद दूर हो चुके हैं। यह संकेत देते हुए कि चुनाव से पहले मतभेदों के बाद तृणमूल कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के बीच संबंधों में सुधार हो रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभवतः वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी केरल की उस सीट से चुनावी रणनीति में कदम रखने जा रही है जो उनके भाई राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में जीती थी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड दोनों से 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने रायबरेली सीट बरकरार रखी है और अब प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ा क्योंकि सीट बंटवारे पर असहमति के कारण उनके बीच मतभेद हो गया था। हालांकि दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक की छत्रछाया में सहयोगी बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दिसंबर में बनर्जी ने सुझाव दिया था कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी द्वारा ममता बनर्जी पर निशाना साधने वाले सार्वजनिक बयान के बाद टीएमसी और कांग्रेस के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। बाद में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के अपने फैसले के लिए चौधरी को दोषी ठहराया। अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर लोकसभा सीट पर टीएमसी के यूसुफ पठान से हार गए हैं। उन्होंने लगातार 5 बार इस लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी हार ने दोनों पार्टियों के बीच बढ़ती मित्रता के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 29 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। साल 2019 के आम चुनाव में उसने 22 सीटें जीती थी। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 240 लोकसभा सीटें जीती है, लेकिन यह बहुमत के आंकड़े से 32 कम थी। पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस पिछले 4 चुनाव से लगातार यहां से जीत दर्ज कर रही है। पिछले 2 चुनाव में तो राहुल गांधी को यहां 50% से ज्यादा वोट मिले। राहुल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने यहां से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस मामले में क्या नया मोड़ तब आया जब तृणमूल कांग्रेस खेमे से यह खबर आई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करेगी। और इसके बाद से राजनीति में एक खलबली सी मच गई है कि क्या प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में सचमुच ममता बनर्जी शामिल होने जा रही है। अगर ममता बनर्जी शामिल होती है तो वायनाड का समीकरण कैसा होगा, ये तो वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।